अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पहली बात तो आप सब लोग को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और उसके साथ आप लोग को ईद भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। क्या बात है, किस मुंह से मैं ईद कह रही हूँ, आई डोंट नो। जब ईद खत्म हो चुकी है उसके बाद मैं आप लोग को ईद मुबारक कह रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत प्यारे मुंह से मैं आप लोगों को ईद मुबारक कह रही हूँ। खैर, मैं बिजी थी, इस वजह से मैं ईद का व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। अभी 5 दिन होंगे, उसके बाद मैं अपलोड करने वाली हूँ। ये वाली क्लिप मैंने बनाई थी फजर को। यास्मीन यहाँ पे चली गई थी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं नहीं गई थी, उसका कोई रीज़न था, वो मैं आप लोग को नहीं बता सकती। तो मैंने खुद को मेहंदी लगा ली थी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरी मेहंदी कैसी लगी। अभी मैं ये व्लॉग स्टार्ट की शाम के टाइम। तो दूसरी बात, आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोगों ने मुझे मिस किया है या अभी नहीं किया। तो आप लोगों ने होगा नहीं, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, तो मेरे लिए झूठ बोल देना। नहीं, वैसे गंदी बात है, झूठ मत बोलना, सच-सच बताना कि किस-किस ने मुझे मिस किया था। वैसे तो अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया था। बस एक ही इंसान ने कमेंट किया था कि 4 दिनों के व्लॉग नहीं आया। तो ख़ैर, उसके बाद मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने रस्क केक के साथ चाय भी ली थी। वैसे वरना मैं केक जो है वो रस्क केक दूध के साथ ही खा लेती हूँ। तो ख़ैर, यहाँ पे मैं खुद को मनाकिर लगा रही थी। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि आज हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं, अम्मी की फ्रेंड है तो हम उसके घर। हम लोग जो वो अम्मी की फ्रेंड को बचपन से ही जानते हैं, तो हम लोग वो उसको चाची बोलते हैं। रिश्ते में वो हमारी कुछ नहीं लगती, वो अम्मी की फ्रेंड है, पर फिर भी हम उसको चाची बोलते हैं। तो आज हम उनके घर जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मेरी मेहंदी का कलर जो थोड़ा-सा हल्का क्यों हो चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास मेहमान थे तो बर्तन वगैरह धोए, तो इस वजह से मेरी मेहंदी का कलर जो थोड़ा-सा हल्का हो चुका था। मैं नाकिब मैंने लगा ली थी अपने आँखों में। उसके बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल कर लिया था। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आके आप लोग मेरा व्लॉग वॉच करें। फिर मैं यहाँ पे खुद को मेकअप लगाने के लिए आई थी। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे प्राइमर लगाया था। प्राइमर लगाने के बाद मैं यहाँ पे खुद को कंसीलर लगा रही थी, क्योंकि जो मेरी काली आँखें कung fu पांडा की तरह, उनको ढकने के लिए। वैसे मैं मज़ाक कर रही हूँ, वैसे मुझे डार्क सर्कल इतने हैं नहीं ज़्यादा, पर फिर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया था। फाउंडेशन के बाद मैंने पाउडर लगाया था, लेकिन उसको मैं क्लिप बनाना भूल गई। तो ख़ैर, फिर मैंने मस्कारा लगा लिया था। और दूसरी बात, आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग की ईद कैसी जा रही है? आई होप कि सबकी ईद अच्छी गई हो। और मैं बिज़ी थी तो इस वज़ह से 4-5 दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया था। आज मैं अपलोड करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। लेकिन बात ये कि मुझे एडिटिंग करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों, वॉइस ओवर तो हद से ज़्यादा। अभी जब मैं वॉइस ओवर कहती, लिटरली मैंने 7-8 दफ़ा मुझे लगता है मैंने वॉइस ओवर करके मैंने एडिट किया है। क्योंकि आजकल मुझे वॉइस ओवर करना नहीं है ना। आप लोगों ने मुझे नज़र लगा दी है यार, माशाल्लाह बोल दिया करो प्लीज़। हद हो गई वैसे आप लोगों की। खैर, मज़ाक कर रही हूँ। फिर मैंने लिपस्टिक लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ व्लॉग वगैरह बनाया था, अपना वीडियोज़ वगैरह बनाई जो मैंने शॉर्ट पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। तो ये आज का मेरा आउटफिट था, जो कि हम लोग पहनने वाले, मेरा और यास्मीन का सेम ही था, बस थोड़ा-सा चेंज था डिज़ाइन हम दोनों का। तो ख़ैर, यहाँ पे मैंने ज्वेलरी वगैरह अपने कपड़ों के साथ ये वाली मैच की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था येलो और ब्लैक के साथ ये वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरे कपड़ों की पसंद कैसी लगी, आप लोगों को मेरी ज्वेलरी साड़ी कैसी लगी। अभी यहाँ पे मैं आ चुकी थी ज्वेलरी पहनने के लिए। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे जो ये कपड़ों में जो मैं दोहाना चलाया हुआ था, तो ये बख़ूज़ था, इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ख़ैर, यहाँ पे मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी पहन रही थी। ये वाली वॉच पहले मैंने 4-5 महीने पहले मैंने लेके रखी थी कि मैं ईद पे पहनने वाली हूँ। तो ख़ैर, आज मैंने फाइनली पहन ही लिया था इसको। और ये वाले जो बैंगल है, इसको अरबी में इसवारात बोला जाता है। तो ये मैंने तीनों साथ लिए थे, 35 रियाल के लिए थे। ऐसे मैंने व्लॉग बहुत सारे बनाए हुए, वो मैं अपलोड करने वाली हूँ। और उसके साथ जो भी मुझे ईदी मिली है ना, तो वो मैं अपलोड करने वाली हूँ, जो मुझे और यास्मीन को मिली है ईदी। आप लोग मतलब सोचो, इस दफ़ा मैंने रिंग्स नहीं ली, कि ऑलरेडी मेरे पास इतनी रिंग्स है। तो अम्मी ने तो मुझे धमकियाँ दे के डरा दिया। अम्मी ने बोला, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस ईद पे तुम हमें रिंग्स लेके दिखाना। तो इन लोगों ने मुझे डरा दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं लेने वाली हूँ। और जब मैं जाती हूँ रिंग्स देखने, अम्मी बोलते हैं क्या करोगी इतनी सारी रिंग्स, वो दो। तो फिर मैं बोलती मैं पहनूँगी। मैं बोलती इतनी सारी रिंग्स तुम क्या करोगी, पैरों में भी पहनोगी क्या? तो मैं बोलती ठीक है, मैं नहीं ले रही, बस बेइज़्ज़ती करने की ज़रूरत नहीं, लोग सुन लेते बाज़ार में। तो बस मैं चुपचाप चली आई थी। और ये वाला नेकलेस मैंने अपने कपड़ों के साथ मैच किया था। अच्छा, जब हम लोग बाज़ार गए थे ना, जब ज्वेलरी वगैरह लेनी, तो मुझे समझ नहीं आया था। तो ये वाला जो नेकलेस है, ये यास्मीन की पसंद का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं आप लोगों को अपनी पूरी ईद की शॉपिंग दिखाती व्लॉग में, लेकिन मेरे व्लॉग इतने ज़्यादा लेट हो गए तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो बस इसीलिए मैं अपना सीधा व्लॉग ही अपलोड करने वाली हूँ। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने अपने कपड़ों के साथ मैच कर लिए थे।
अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, मैं कल ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कल ये वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया। मतलब मैं थर्सडे पे अपलोड करने वाली थी, लेकिन आज फ्राइडे हो चुका है, तो मैं आज ही इसको अपलोड करने वाली हूँ। तो खैर यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे, क्योंकि आई डोंट नो आजकल मुझसे बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं होता है। लिटरली ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, मैंने 7-8 दफ़ा अपना वॉइस ओवर करके मैं लीव किया है, तो बस आप लोग कमेंट करके बताना कि अब मैं वॉइस ओवर ठीक कर रही हूँ या अभी नहीं, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो बस वहाँ पे हम पहुँच चुके थे, उन लोगों ने पहले हमें जूस सर्व किया था, ये वाला जूस मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो ख़ैर वहाँ पे मैं घर पे अपने हाथ वगैरह नहीं दिखा पाई जब मैं ज्वेलरी पहनी, तो मैं सोचा चलो अब मैं यहीं पे क्लिप बना लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे वो लोग दस्तरख़्वान लगा रहे थे, चाय का दस्तरख़्वान मतलब टी का दस्तरख़्वान। वैसे ये दस्तरख़्वान ये मैं सब आप लोग के लिए बोलती हूँ ताकि आप लोग समझ सको, वरना हम अरबिक लैंग्वेज में सुफ़रा बोलते हैं। अच्छा, हम उनके घर बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि हम बचपन से उनके घर जाते हैं, तो हमें फ़ील नहीं होता कि हम किसी और के घर हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैं उनके साथ दस्तरख़्वान लगवा रही थी। तो खाने में बहुत सारा था, लेकिन मेरा जो यहाँ से फ़ेवरेट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वो था रोल। स्वीट रोल उन लोगों ने बनाए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। लिटरली उसके अंदर चीज़ था और ऊपर से कंडेंस्ड मिल्क डाला हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो ख़ैर यहाँ पे मरचान का दस्तरख़्वान लग चुका था। यहाँ पे सेवइयाँ थी, मैकरोनी था, वर्गानब था। वर्गानब होता है, सुशी बोला जाता है तो ये इसको। तो अरबी लैंग्वेज में इसको वर्गानब बोलते हैं। सबसे पहले मैंने मैकरोनी खाया था, उसके बाद मैंने रोल खाया था, बाकी मैंने यहाँ से कुछ नहीं खाया था। समोसे भी खाए थे, वैसे इतना मैंने झूठ क्यों बोल दिया कि मैंने और कुछ नहीं खाया था। समोसे मैंने खाए थे और ये तो मैंने 4 रोल खाए थे, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो ख़ैर दस्तरख़्वान हम लोगों ने उठाया था, फिर मैंने सोचा चलो उन लोगों ने थोड़ा डेकोरेट किया हो तो ये मैं बना लेती हूँ। अच्छा, सऊदी अरब में ना ये रिवाज होता है, जब ईद होती है तो यहाँ पे सेवइयाँ नहीं दी जाती, यहाँ पे चॉकलेट और ऐसी मीठी चीज़ें दी जाती है, केक वगैरह। तो ख़ैर यहाँ पे मैं चॉकलेट खा रही थी, अम्मी ने मुझे धमका के पहले बता दिया था घर से, अगर तुमने वहाँ पे ज़्यादा मीठा खाया और तुम्हारा बीपी लो हुआ तो तुम देखना। तो मैं बोली ठीक है, मतलब मैंने खुद पे कंट्रोल करके फिर मैंने 2 चॉकलेट लिए और मैंने वो कहवे के साथ खाए थे। इतना सब कुछ खाने के बाद हमें हज़म नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे केक खाए थे और उसके साथ कहवा था, चॉकलेट थे और तमुर के बिस्किट थे। तमुर होती है खजूर, अरबिक लैंग्वेज में खजूर को तमुर बोला जाता है। तो ये सब कुछ हम लोगों ने खाया था और आई होप कि आप लोग को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी व्लॉग का एंड में ही, पर मैं फिर भी आप लोगों को याद दिला रही हूँ। तो खैर ये बेबी यहाँ पे सो रही थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, फिर डिनर का टाइम हो चुका था। फिर मैंने बोला चलो अब मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो डिनर में हम लोगों ने खाया था रीदान। रीदान एक राइस होते हैं, जिसके मतलब 2 तरीके के होते हैं राइस, एक में होता है चिकन और दूसरा जो होता है वो गोश्त वाला होता है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़े के थे, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले हम लोग इतना सब कुछ खा के बैठे थे, तो ये राइस वगैरह मुझसे जा नहीं रहा था। फिर भी मैं बैठी थी खाने पे, लेकिन मैं उतना नहीं खाया जितना मैं खाती हूँ वैसे। अच्छा, सब लोग मुझे ना बोल रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा पतली हो गई, लिटरली मेरा वेट भी जो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, कि रमज़ान में इतना ज़्यादा काम किया, उसके बाद तरावी वगैरह पढ़ी, तो आते-जाते थोड़ी-सी मैं पतली हो गई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लोगों ने मुझे पतला बोला है, कि मुझे ना पतला होना था वैसे। खैर फिर भी पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोर, उसके बाद मुझे पतला होना था। फिर हम लोग डिनर वगैरह किया, फिर हम लोग ने अबाया पहना, रात के 2 बजे हम लोग जा रहे थे घर। और ये बैग जो मैंने फैशन के लिया था, लेकिन इसके अंदर कुछ जाता नहीं है। तो खैर बैग कोई उठाता नहीं, ना यास्मीन ना अम्मी, एक मैं उठाती, फिर सबको अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं। यास्मीन बोलती है लिपस्टिक डालो, परफ्यूम डालो, ये डालो, वो डालो। खैर अब मैं जा रही थी तो इस बच्ची को मुझ पे प्यार आ रहा था, वैसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो खैर रात के 2 बज चुके थे, अभी हम लोग जा रहे हैं जी अपने घर। यहाँ पे भाई आ चुका था हमें लेने के लिए। और आई होप कि आप लोग को मेरा वॉइस ओवर आज अच्छा लगा है, तो प्लीज़, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इस बारे में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा वॉइस ओवर अच्छा लगा या भी नहीं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम अपने घर पहुँच चुके थे। आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया था और ये मेरे ईद के हील्स थे जो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, तो मैं आप लोग को अभी दिखा ही रही हूँ। तो बस बाकी के जो भाई वगैरह थे वो सब सो चुके थे। तो बस अभी मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग का एंड कर लूँगी, लेकिन मैं इतनी सारी क्लिप्स बनाई, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी सारी क्लिप्स वगैरह डाल के उसके बाद मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। तो ख़ैर ये मैंने अपनी मेहंदी पे नाम लिखा था, अगर किसी को समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका मैंने मेहंदी का नाम लिखा हुआ है।